पाकिस्तान को भी कब वो ऑर्डर दे दे दूसरे कंट्री को, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो कब ऑर्डर देते कि आप लोग भी आके फॉर्म फिल कीजिए। क्या पी के आते हैं कि एक कैबिनेट मीटिंग होती है तुरंत संशोधन हो जाता है। गवर्नमेंट इज प्लेइंग विद आवर फ्यूचर and it is completely exploiting our career. युवा सके तो करियर ले डूबलन आपने जीवन तारण प्रधानी में। शायद आपको पता नहीं यार, चाणक्य की भूमि है, शायद ये पता नहीं आपको चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है। हम उसी भूमि से हम भी पैदा हुए हैं। सबसे ज़्यादा आईएएस हम लोग बिहार से ही निकलते हैं। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए बिहार में बच्चे के साथ काफ़ी समस्या आती है। इन सारी चीज़ों को वहीं जब समझ सकते हो जो ज़मीनी स्तर से जो बच्चे उस तरह के लाइफ में जिए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट न्यूज़। मैं हूं रणधीर कुमार। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के बेरोजगार युवाओं के चेहरों पर खुशी की किरण उस वक्त नजर आई जब सरकार ने 7वीं चरण शिक्षक भर्ती की घोषणा की, लेकिन अभ्यर्थियों की खुशी अधिक दिनों तक नहीं टिकी और अभ्यर्थी एक बार फिर सरकार से नाराज हैं। दरअसल बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण के लिए फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। इसी बीच सरकार ने नियमावली में एक बार फिर संशोधन करते हुए परीक्षा में शामिल होने के लिए बिहार राज्य का मूल निवासी होने की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया है। यानी अब बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने बिहार में शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें प्राइमरी टीचर के लिए 79,943, माध्यमिक टीचर के लिए 39,916 और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 57,602 पद शामिल हैं। इस वक्त हम मोतिहारी सदर ब्लॉक कैंपस में हैं, जहां पर हाड़ कपा देने वाली सर्दी हो, तपती धूप हो या भीषण गर्मी, यहां पर खून पसीना एक कर जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र यहां पहुंचते हैं और ग्रुप डिस्कशन करते हुए अपनी नौकरी की तैयारी करते हैं। आइए उन अभ्यर्थियों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 7वें चरण शिक्षक बहाली के संबंध में उनके विचार क्या हैं। सरकार का जो फैसला आया है उसके खिलाफ हर तरफ प्रदर्शन हो रही है, विरोध हो रहा है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? सरकार ने सबसे पहले नियमावली जो बनाया उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। देयर आर सो मेनी एरर्स इन द रूल्स and policies which the government has made so far, and it is no need to say, but it is a crystal clear fact, it is a bitter truth that government is playing with our future and it is completely exploiting our career, and it has made up our mind that she is not going to give us job at any cost, because the rules and policies which has been made so far by the government is not up to the mark from any point of view. आप बाहर के लोगों को रोजगार देने के लिए कह रहे हैं और आपने यहाँ का जो अस्थायी निवासी है जो टैलेंट की कमी नहीं है उसके लिए आप प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उनका कहना है कि यहाँ पे योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, खासकर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के, इसलिए हम बाहर के लोगों को भी ओपन किया ताकि जो अच्छे हैं, जो अच्छे शिक्षित हैं, उनको भी मौका मिल सके। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उनको तब इस चीज़ की सही जानकारी नहीं है। उनको तो वो शिक्षा मंत्री है, मुझे कहना नहीं चाहिए। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि 1 to 5 में मैथ के लिए स्पेशल टीचर नहीं होता है, साइंस के लिए स्पेशल टीचर नहीं होता है, प्राइमरी में तो ऑल इंक्लूसिव आ जाता है। तो किस ग्राउंड पे आप कह सकते हैं कि मैथ्स के स्पेशल टीचर नहीं है या साइंस के स्पेशल टीचर नहीं है, योग्य टीचर नहीं है? ये तो उनको इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है। मुझे इस बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो शिक्षा मंत्री किस बात के बने हुए हैं। आपका क्या कहना है, आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? ये सरकार की बिल्कुल गलत नीतियां हैं। अगर जैसे कि आप बोले हैं, जैसे शिक्षा मंत्री का कहना है कि यहाँ मैथ और साइंस के टीचर नहीं मिलते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम हमारे बिहार के हैं जो महान गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट यहीं के थे। यहाँ पूरे इंडिया के लोग जानते हैं कि मैथ और साइंस के सबसे टैलेंटेड अगर स्टूडेंट हैं तो बिहार के हैं। फिर भी वह दूसरे जगह आज जो है विभिन्न जो राज्य हैं वह डोमिसाइल नीति का पालन करती है, लेकिन हमारे नीतीश की सरकार जो है ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अनीतियाँ कर रही हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पे शिक्षक बनने की तैयारी कर रही हैं और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करने आते हैं आप रोज़ सुबह जी। क्या टाइमिंग है आप लोग ग्रुप डिस्कशन का? 5 से 7:30 सुबह 5 बजे उठकर अपना बिस्तर छोड़कर यहाँ पे पहुँचते हैं, 4 बजे उठकर यहाँ पहुँचते हैं। इतना तैयारी करने के बावजूद सरकार के जो नियम में बदलाव आया है इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? यही है कि ये भी सरकार इस नियम को भी कब चेंज कर दे, ये कहते कि पाकिस्तान को भी कब वो ऑर्डर दे दे दूसरे कंट्री को, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो कब ऑर्डर देते कि आप लोग भी आके फॉर्म फिल कीजिए। हम अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? वो मतलब चाहते हैं कि पूरे मतलब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो सिर्फ वो मतलब जो घर से मजबूत होता है वही बाहर मजबूत होता है कि नहीं? और वो अपने राज्य को बेरोजगार रख रहे हैं, दूसरे राज्य को रोजगार दे रहे हैं। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे थे और ये सरकार का जो नया नियम आया है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? तो हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है।
और आगे हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के द्वारा लाया एक तुगलकी फरमान है, शायद उनको पता नहीं है, शिक्षा मंत्री जो हमारा चंद्रशेखर है, कि ये बिहार या अशोक की भूमि है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है, चाणक्य की भूमि है, ये अनंत कुमार की भूमि है, जो जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। आज उनको योग्य आप बता रहे हैं, उनको शायद पता नहीं कि उनके जैसा कितने व्यक्ति को मैं पढ़ा कर आज शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सरकार के द्वारा सरासर अन्याय है कि हम लोग प्रति न्याय कीजिए। और डोमिसाइल जो लगभग भारत के लगभग 14 राज्यों ने डोमिसाइल नीति को लागू किया है, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और यहाँ पर डोमिसाइल को आप हटा रहे हैं। किस आधार पर डोमिसाइल को हटा रहे हैं? हम लोग योग पर हम लोग प्रश्न चिन्ह आप खड़ा किए हैं। शायद आपको पता नहीं है ये चंद्रशेखर की भूमि है, शायद आपको पता नहीं यार चाणक्य की भूमि है, शायद ये पता नहीं आपको चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है। हम उसी भूमि से हम भी पैदा हुए हैं। बस जी, क्या सोच रहे हैं आप इस जो शिक्षक बहाली को लेकर जो बवाल चल रही है इस पर? इस नीति जो लाए थे बार बार, अभी 12 दिन 13 दिन भी नहीं हुआ, 8 बार संशोधन हो गया। कोई इसका और छोड़ नहीं है, पता नहीं है कि किस तरह का नियम है। और दूसरी बात, जब डोमिसाइल लगाए थे आप, तो फिर इसे बीच में ही हटाने की ज़रूरत क्या थी, जबकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी ऑलरेडी इतना है, तो बाहर से बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बिहार के बच्चे के टैलेंट कहाँ जाएगा। और मंत्री जी का भी बयान बिल्कुल निंदनीय है कि उनको बोलना नहीं चाहिए कि हाँ यहाँ टैलेंट नहीं है मैथ में, इंग्लिश में, जबकि 1 to 5 में मैथ और इंग्लिश का स्पेशल टीचर होता नहीं है और इंक्लूड होता है। तो इसमें तो आप 1 to 5 के लिए ही बुला रहे हैं। स्टेट लागू है तो 9th-10th में तो आ नहीं पाएंगे। तो जब ऑलरेडी यहाँ 5-7 लाख स्टूडेंट हो ही जाएगा, तो बाहर से ऑल इंडिया को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? अच्छा, नीति देखिए, यह सरकार की बिल्कुल गलत जो है कि सूचना है। सरकार कहती है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। क्या आपने हमें परखने का प्रयास कभी किया है? आप 5 साल पर 10 साल पर एक बार कोई भी स्टेट बीटेट लेते हैं, तो आप कैसे जान गए कि हम टैलेंटेड नहीं है? कभी तो आप कंटिन्यू पर ईयर हम लोग से एग्ज़ाम लीजिए। अगर हम लोग अपनी योग्यता को सिद्ध नहीं कर पाते तब ना। सरकार का ये नीति है कि हमको वैकेंसी नहीं करनी है, चाहे किसी भी तरह से युवा को डीमोटिवेट करना है। उस देखिए, नियमावली आए हुए लगभग 15-20 दिन हुई है। इस बीच में प्रत्येक 2 दिन पर प्रत्येक दिन पर कोई ना कोई संशोधन करके बच्चे को डीमोटिवेट किया जा रहा है, उनको शिक्षण व्यवस्था को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ताकि हम पढ़ नहीं पाए, हम दिग्भ्रमित रहें, हम इधर उधर की बातों में रहे, नेता के बयानों में हम लोग फंस जाए और हम लोग अच्छा से अपना तैयारी नहीं कर सके, जिससे उनको जो है कि एग्ज़ाम पास करने में उनको फेल करने में जो उनकी मंशा है कि बच्चों को पास नहीं करने दिया जाए, इसमें उनको कामयाबी मिल सके। सरकार नहीं चाह रही कि किसी भी स्तर पर वैकेंसी हो। अगर वैकेंसी भी हो तो अगर 1 लाख की सीट है तो वहाँ 100 बच्चे ही कामयाब हो, क्योंकि सरकार की मंशा है कि हमें सबको डिस्ट्रक्ट करके रखना है। ये जो विवाद चल रहा है, सरकार के खिलाफ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और तरह तरह की मांग कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों ये विवाद हो रहा है? ये मामला का मुख्य कारण है कि हमको वैकेंसी 4 साल या 5 साल पर एक बार वैकेंसी आती है, वो भी वैकेंसी में इतने सिस्टम बदलते हैं कि सारे बच्चे उल्लंघन दुविधा में फंस जाते हैं। एकमात्र ये बड़ी बात है कि हमारी सरकार कहती है कि बहुत बड़ी मतलब छात्रों में योग्यता का अभाव है। आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पे टीचर नहीं है, टीचर नहीं, और बच्चे हर साल मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस साल काफ़ी अच्छा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया, वो बच्चे कहाँ से तैयारी किए थे? और बोले मैथ साइंस की योग्यता का अभाव है यदि, तो आप मोतिहारी में या किसी भी शहर में निकलिए, हर जगह मैथ साइंस वाले बोर्ड इतने दिखेंगे कि सारे रोड फुल हो जाते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो मैथ और साइंस का भी योग्यता की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टीचर हैं मैथ और साइंस की योग्यताधारी टीचर ही यहाँ पर उपलब्ध है। और भी कुछ लोग हैं। आप इतनी परेशानी के बावजूद तैयारी करते हैं, किस तरह की परेशानियाँ आती हैं आपको? बहुत समस्या आती है, सुबह जल्दी उठना है, ये सब विषम परिस्थितियों में इतना कड़ी मेहनत करना है, थोड़ा कष्टदायक होता है। सरकार को ऐसा नीति नहीं लागू करना चाहिए। सर, डोमिसाइल लागू करना अलग बात है कि हम लोग बिहार में ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी है, तो पहले अपने घर की बेरोजगारी दूर की जाएगी, अलग स्टेटा कीजिएगा। और गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग का एजुकेशन अच्छा नहीं है, सबसे ज़्यादा IAS हम लोग बिहार से ही निकलते हैं, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए बिहार में। और गवर्नमेंट और डोमिसाइल लगाने का मतलब क्या हुआ? जब खुद इतनी बेरोजगारी पहले से पड़ी है तो अलग से स्टेट के लोगों को क्यों लेने जाए? हम 10% आरक्षण की बात की, 10% आरक्षण हम क्यों देने जाए? हम लोग क्या खुद इतने बेरोजगार लोग हैं, लगभग 2 लाख वैकेंसी पे कम से कम 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं। तो पहले इनका जॉब दीजिए ना, बाहर स्टेट जॉब क्यों देने जाए पहले हम? तो ये गलत बात है। पहले बिहार के स्टेट के लोग को जॉब देना चाहिए, फिर बाहरी लोग के बारे में सोचिए आप। जी बताइए। देखिए सर, मेन बात क्या है कि अगर मान लेते हैं पहले तो नीति जैसे कि NEP 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि 1 to 8 तक बच्चे को उसके मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, है ना सर? मातृभाषा का मतलब हमारी जो माँ बोलती है,
वही मातृभाषा है। यानी अगर रियली देखा जाए तो हमारी माँ भोजपुरी बोलती है, तो हमारी मातृभाषा भोजपुरी भी है, मैथिली भी है, हिंदी भी है। चलिए, अगर झारखंड से आता है, कोई पश्चिम बंगाल से आता है, तो वो हमारी मातृभाषा में क्या शिक्षा देगा बच्चों को? टोटली रॉन्ग है। अगर हमारे झारखंड वाले आएंगे, बंगाल के जो लोग आएंगे वो बंगाली जानते हैं ज़्यादा, हिंदी को तो कुछ जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है उसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे कि लड़का है तो ये बोलते हैं ठीक है जाता है, लड़की है तो ये बोलेगा जाता है, तो उसको क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर बच्चा कोई पढ़ना चाह रहा है, उसको भोजपुरी में समझ में आएगा, तो भोजपुरी में यहाँ के बच्चे ना समझा पाएंगे, यहाँ के टीचर ना समझा पाएंगे। जो रही बात, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है शिक्षा मंत्री, उनका कहना है कि बिहार में टैलेंट की कमी है, उस तरह के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं बिहार में। उनका कहना है कि बिहार में उस तरह के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश के। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ठीक बात है, उनको लग रहा है कि उसे टैलेंट की कमी है, तो वो भी एक तरह टीचर है, प्रोफेसर है, सही, उनका भी स्टूडेंट पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, क्या वो टैलेंट? तो इसका मतलब उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, इसका मतलब उनके पढ़ाए हुए बच्चों में कमी है। इसका मतलब सरासर लग रहा है कि आप भी एक टीचर है तो आप टैलेंट स्टूडेंट पैदा नहीं कर पाए, तो आप में कमी है। यहाँ स्टूडेंट में कहाँ कमी है? कमी मेनली आप में है। जब आप टीचर हो करके आप एक बच्चों को उतना टैलेंटेड नहीं बना पाए कि एक प्राइमरी स्कूल का टीचर बन पाए, तो आप में कमी है कि बच्चों में कमी है? आप क्या कहना चाहेंगे? सर, नीतीश सरकार है, इसको मान लीजिए जो नियमावली चेंज कर रहे हैं, पहले तो सी टेट लिए, स्टेट लिए, उसके बाद में इसको रद्द किए कि हाँ आप BPSC लेंगे, उसके बाद में BPSC टीचर अब एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद में कि हाँ आप क्या होगा ना होगा उसका तो कोई ठीक नहीं है। उसके बाद में है कि चंद्रशेखर जो प्रोफेसर है, शिक्षा मंत्री है, वो बोल रहा है कि हाँ बिहार में जो टीचर है उनके पास योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है तो संस्था तो उन्हीं की है, आज तक सरकार है, नीतीश सरकार की संस्था उन्हीं के है, एग्ज़ाम वही लेती है। उसके बाद वो प्रोफेसर है तो वहाँ जहाँ तक वो पढ़ाए हैं तो उनके टीचर में यानी कि उनके विद्यार्थी में कमी है, वो पढ़ाई नहीं है अच्छा से है, इसलिए उनको लगता है कि अब विद्यार्थी के योग्यता नहीं है। ये तो गलत बात है कि योग्यता नहीं है, पहले उसको तो देखना चाहिए कि हाँ योग्यता है या नहीं है। उसके बाद नियमावली में हमेशा चेंज करते रहते हैं कि हाँ नियमावली ये है तो वो है, तो डोमिसाइल हटा दिए कि हाँ पूरा स्टेट का, पूरा अदर स्टेट का भी भरेगा, ये तो गलत बात है। सबसे पहली बात सर करते हैं नियमावली की, तो नियमावली ही टोटली गलत है। आप 4 साल लगाए नियमावली बनाने में, जब नियमावली बन गई, पता नहीं किस अधिकारी के साथ मीटिंग किए, कैसे किए, बनाने के बाद जब उसको लेके आ रहे हैं तो वैकेंसी ला दिए, और उसके बाद किस एग्ज़ाम की वैकेंसी में संशोधन होने लगता है। संशोधन 8 बार, 12 दिन में अब 8 बार संशोधन कर दिए। अब पता नहीं अभी आगे कितना करने जा रहे हैं। बिहार में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि उसको दूर करने के लिए 30 साल से अब सरकार में है, लेकिन तभी बिहार की बेरोजगारी को आप दूर नहीं कर पाए। और जब बात अब दूर करने की आ रही थी, डोमिसाइल नीति लेके आए थे, तो उस समय आपको अच्छा लगा। अब पता नहीं क्या मीटिंग आप लोग करते हैं, कब करते हैं, क्या पी के आते हैं कि एक कैबिनेट मीटिंग होती है तुरंत संशोधन हो जाता है। अब डोमिसाइल गैप कर रहे हैं, हम आरक्षण क्यों दें? आरक्षण की बजाय आरक्षण क्यों देने जाए हम किसी को, जब हमारे राज्य में इतना बेरोजगारी है। हमें, आप मुख्यमंत्री हैं, आप सबसे पहले आप इस मतलब हमारे बिहार के आप मुखिया हैं, आपको तो दूर करना चाहिए बेरोजगारी। आप डोमिसाइल नीति को हटा रहे हैं, अदर स्टेट के लोगों को ला रहे हैं। अब वो लोग आएंगे तो हमारा हक तो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है, हमारे पास टैलेंट की कमी है। सारा चाणक्य की भूमि यही रही है, हम जीरो का आविष्कार है, सबसे ज़्यादा UPSC यहीं से निकालता है लोग। लेकिन आप यहीं के लोगों को बोल रहे हैं कि टैलेंट नहीं है। आप शिक्षा मंत्री होकर बोलते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। तो आप शिक्षा मंत्री, आप तो पढ़ाए हैं ना बच्चों को। शिक्षा मंत्री बनने से पहले तो आप एक टीचर थे, एक प्रोफेसर थे। इसका मतलब आपने खुद अच्छा एजुकेशन नहीं दिया, तब तो आपको लगता है ना कि यहाँ बिहार में एजुकेशन की कमी है। तो आप शिक्षा मंत्री पता नहीं कैसे बन गया शिक्षा मंत्री, कब क्या बोलते हैं। एक बोला जाता है कि हमारे समाज में पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अच्छा बात बोलता है, अच्छी बातों को रखता है, लेकिन वो कब कौन सी बात बेतुका बयान रखते हैं जिसका कोई तर्क ही नहीं होता है। और क्या बोले इस पे हम? जी देखिए, सरकार जो है चाह रही है कैसे भी करके शिक्षक को बलि का बकरा बना करके, बिहार के अभ्यर्थियों को बलि का बकरा बना करके वो प्रधानमंत्री बनना। लेकिन हम बिहार के बच्चे, बिहार के नागरिक कभी ऐसा होने नहीं देंगे। नीतीश चाचा चाह रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन जाए। देश में पूरा ओपन कर दिए हैं बिहार से डोमिसाइल हटा करके, वो चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। और ये जो भाई साहब जो तेजस्वी हैं, ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बन जाए। अब इन दोनों की कभी हम लोग मंशा पूरी होने नहीं देंगे। डोमिसाइल को रद्द फिर से बहाल नहीं करते हैं बिहार में डोमिसाइल, तो हम बिहार के वासी किसी भी शर्त पे कभी भी हम लोग जो है कि उनको प्रधानमंत्री का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। कि अगली संसद की चुनाव में हो सकता है बिहार से एक भी सीट हम लोग नहीं देंगे उनको, ना नीतीश जी को देंगे ना तेजस्वी जी को। एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। नियमावली अगर रद्द नहीं होती है और तो बहुत बड़ा इसका आंदोलन होने वाला है, और इसका खमियाजा अगले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा।
लोकसभा चुनाव में और उसके बाद में विधानसभा चुनाव में सरकार को इसके लिए तैयार रहना होगा। हम लोगों के साथ वो छल कर रहे हैं, हम बिहार के नागरिक उनके साथ छल करेंगे। एक भी संसद में उनको सीट नहीं देंगे। वो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं ना, देखते रहे। हमें बलि का बकरा बना रहे हैं देश के। हम बच्चों को इसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिहार के बच्चों को डिस्टर्ब करके हमारी पढ़ाई लिखाई को बर्बाद करना चाह रहे हैं। यही सब बात है। और भी कुछ लोग हैं जी, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? नीतीश कुमार उर्फ पलटू चाचा के बारे में भोजपुरी में एक कहावत है, कबो न मिली सुख चैन तोहरा, काहे कि बाचा रोता नादानी में आ युवा सके तो करियर लेट डूबला, काहे अपने जिया तारा प्रधानी में। काहे कि उनको कुर्सी कुमार है, उनको प्रधानमंत्री बनना है, तो ये सपना उनका कभी पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है सर। आई जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, वो कहते हैं कि यहाँ की थी मैथ साइंस और ये सब, ये जो बात एकदम सरासर गलती है। 1 to 5 के लिए 1 to 5 के लिए स्पेशल कोई ये थी नहीं होता है, सब सम्मिलित रूप है और ख़ास करके मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है 1 to 5 में। तो आपको क्या कहना है कुल मिलाकर सर? नीतीश कुमार उर्फ कुर्सी कुमार जी पलटू चाचा हम लोग का ऐसा बीरबल का खिचड़ी बना कर रख दी है। ठीक ना, हम लोग को चाह नहीं रहे हैं कि वो नौकरी दे, किसी तरह इसको खींच करके लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाए और हम पीएम का उम्मीदवार बने। ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग युवा पूरा एकजुट है और पूरा बिहारवासी। मोतिहारी में रह के आप लोग अपना घर द्वार छोड़ के मोतिहारी में रह के तैयारी करते हैं, किस तरह की परेशानी आती है आप लोग? बहुत सारा परेशानी है। यहाँ भी देखिए बहुत सारा बीपीएससी का बैच चलता है। पैसा के अभाव में लोग हम लोग खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं और इसे बात क्या कहे, 4 बजे जगना और फिर क्या फ्रेश होकर यहाँ आना, सेट बनाना। देखिए बरसात में कितना दिक्कत हो रहा है और फिर यहाँ से जाएंगे तो हम लोग खाना बनाएंगे, खाएंगे और इतना परिश्रम करने के बाद भी सरकार को कुछ दिन में 2 बार संशोधन हो रहा है नियमावली में। ये कहाँ का नियम है? एक ही बार आप सब करके कर देता ना, तो हो गया सर इतना जी। सरकार नियमावली की बात कर रही है, संशोधन करके सरकार नियमावली से लोगों का ध्यान हटा रही है। कभी डोमिसाइल नीति हटा के लोगों का ध्यान हटा दी नियमावली से। सबसे पहले मुझे नियमावली को ही रद्द कराना है। नियमावली में ही सबसे बड़ा खामियां है। नियमावली को रद्द कराइए, सबसे बड़ी बात यही है। बाकी कुछ नहीं जानते, हम लोग चाहते हैं। हम लोग बीएड किए, सीटेट किए, एसटीटी किए, फिर भी बेरोजगार बैठे हुए। 4 साल 5 साल से धक्के खा रहे हैं। 5 साल से आप पटना जाकर लोगों को धोते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा नियमावली को कैंसिल कराना है, यही हम लोग की मांग है, दूसरा कोई मांग नहीं है। धन्यवाद। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो तैयारियां करते हैं और कठिन परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। किस तरह की समस्याएं आती हैं आप लोगों को दैनिक जीवन में? सर हम लोग को बहुत परेशानी होती है। सुबह में उठना, उसके बाद आकर सेट बनाना, तैयारी करना, रहकर मोतिहारी में अपना खर्चा चलाते हैं, किसी तरह अपना पढ़ाई करते हैं। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी है, तो मैं शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर टॉप रैंक में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे रहते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूरा भारत भर में रेलवे में सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे रिजल्ट देते हैं। यहाँ टैलेंट की कहाँ कमी आ गई? बोल रहे हैं टैलेंट की कमी है, तो टैलेंट जब यूपीएससी के एग्जाम में टॉप रैंक पर लाते हैं, बिहार में रेलवे के एग्जाम में सबसे टॉप रैंक पर लाते हैं, तो ये यहाँ पर मैंने दिक्कत कहाँ है टैलेंट की? ये गलत उनका है नीति और रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ संशोधन होते रह रहा है। ये गलत नीति है सरकार की। शिक्षक बहाली में जो चेंजेस हुए हैं नोटिफिकेशन में, उसको लेकर नाराज है। क्या नाराजगी है लोगों की? क्या चेंजेस हुए हैं उसमें? माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी चेंजिंग का जो प्रोसेस है वो एक बार बताना चाहिए। संशोधन प्रतिदिन नहीं होता है, संशोधन का एक प्रक्रिया होती है और संशोधन का एक तरीका होता है। जो भी आपको चेंजिंग करना है एक बार नोटिफिकेशन में डाला जाए कि बच्चों को अपने सेटिस्फाइड के अनुसार कुछ काम किया जाए। डेली आप प्रोसेस में चेंजिंग किया गया था जिससे उसे बच्चे के अंदर एक नेगेटिव की भावना होगी। और रह गई बात कि जो भी प्रोसेस है वह आप अपने बिहार के अंदर है। जब जो बच्चे सीटेट क्वालिफाइड किया है और जो स्टेट क्वालिफाइड किया है, पहले उस बच्चे की प्रक्रिया के बारे में देखा जाए। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अदर स्टेट का जो प्रोसेस है वो बाद में देखा जाएगा। रूल के रेगुलेशन के हिसाब से जैसे बनता है कि पहले जो आप अपने राज्य के स्तर है, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हो, यहाँ का जो बच्चे लोग हैं, इतने सारे युवा बेरोजगार है, आप इनके बारे में पहले देखिए। और रह गई बात कि एजुकेशन के मामले में, तो बच्चे के अंदर क्वालिटी की कमी की बात नहीं है। आपको ये अच्छी तरह से ये जानकारी नहीं होगी कि आप
ऑल इंडिया के जितने भी सारे नेशनल लेवल पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के ही बच्चे होते हैं। और जितने लेबोरियस बिहार के बच्चे होते हैं यूपीएससी से लेकर बीपीएससी या जो भी कुछ है आईआईटी से लेकर माने नेशनल लेवल का जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के ही बच्चे होते हैं। अब जो बच्चे बाहर से अपने घर को छोड़कर यहाँ पे मोतिहारी में आकर पढ़ाई करते हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं उनको? बच्चे के साथ काफ़ी समस्या आती है। इन सारी चीज़ों को वहीं जब समझ सकते हैं जो ज़मीनी स्तर से जो बच्चे उस तरह के लाइफ में जिए होंगे। अब जिस बच्चे के लिए उतनी सारी फैसिलिटीज़ है जो बाहर में रह के पढ़ते हैं वो बिहार के बच्चे की समस्या और परेशानी को नहीं समझ सकते हैं। काफ़ी दिक्कतें होती है, काफ़ी परेशानियाँ होती है। वो कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं और वो अपने कैसे अपने पढ़ाई के पीछे जो उसकी समस्याएं होती हैं उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए भी अपनी समस्या को सामने रख कर और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी संघर्ष और काफ़ी मेहनत से उनका ज़िंदगी जुझा हुआ रहता है। उस परिस्थिति में आप बार बार बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बच्चे की भविष्य के साथ काफ़ी गोल्डन टाइम होती है और उस समय के अनुसार अब 4 साल 5 साल किसी बच्चों को रोककर अंधकार में डालकर इस तरह का नियमावली में संशोधन करना अच्छी बात नहीं है। उसका जो भी प्रोसेस है एक तरीके से होना चाहिए। आप एक ही दिन या एक समय 2 दिन 4 दिन समय लेकर उसको अच्छे ढंग से नोटिफिकेशन या जो भी आपको करना है एक बार बताया जाए कि बच्चे अपने सोच समझकर उसमें आगे अपना कदम रखें या दूसरे क्षेत्र देखें या उनको जो करना होगा अपने माने नोटिफिकेशन का अनुसार करेंगे। इस वक्त हम हैं मोतिहारी सदर ब्लॉक का कैंपस है ये। यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह आते हैं, डिस्कशन करते हैं और यहीं से अपनी सेट्स बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे बच्चे अपने हाथों में सेट्स रखे हुए हैं। ये कम्पिटिटिव एक सेट जो बनाते हैं बच्चे, सेट क्या होता है? सेट या एक प्रोसेस है, एक टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका होता है। इसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जो भी उनके अंदर कमियां होती है उसको सुधार करने का एक तरीका मिलता है। सेट से होता क्या है कि वो बच्चे एक रेगुलिटी होती है, उसके अंदर जो भी कमी होती है उसको दूर करने का एक मौका मिलती है। और टाइम मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर एग्ज़ाम के लिए एक प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका भी है। इस तरह से आप अपने कमी को बिना एग्ज़ाम दिए माने एक तरह का वह एग्ज़ाम की तरह ही होता है, जिसकी वजह से उसको अपने कमी को दूर करते हैं और वह एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट होने का प्रयास करते हैं। तो इस वक्त हम थे मोतिहारी सदर ब्लॉक का ये कैंपस है। यहाँ से आप देख रहे थे एक्सपर्ट न्यूज़ की ये विशेष रिपोर्ट। आप एक्सपर्ट न्यूज़ को तमाम सोशल मीडिया ऐप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पेज को है उसको फॉलो कर लें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।